अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक जानिब वो शख्स है जो 27 मंजिला महल में रहता है, जिसके घर की एक एक ईंट सोने से कम नहीं, जिसकी तरफ से होने वाली एक शादी पर इतने पैसे खर्च हुए जितने से एक पूरा मुल्क चलाया जा सकता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसने अपने बचपन में सिर्फ ख्वाब देखे मगर इन ख्वाबों को अपने खून पसीने से हकीकत में बदला और एक दिन वो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स, कंपनियों और लग्जरी यार्ड्स का मालिक बन गया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो दुनियाओं के हुक्मरानों की कहानी, शाहिद खान वर्सेस मुकेश अंबानी। एक तरफ एक सेल्फ मेड बिलियनियर और दूसरी तरफ एक विरासती ताकत के साथ पैदा होने वाला बिजनेस टाइगर। लेकिन सवाल सिर्फ दौलत का नहीं, सवाल ये है कि असल ताकत किसके पास है, कौन है असल बादशाह। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि अंजाम आपकी सोच बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नौजवान जो लाहौर की गलियों से निकला वो इतना अमीर हो सकता है कि इसके पास दुनिया की सबसे महंगी याट हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो भारत के बिजनेस एम्पायर का वारिस होकर भी अपनी हिकमत अमली और मेहनत से दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाए। ये कहानी है दो गैर मामूली इंसानों की, शाहिद खान और मुकेश अंबानी। दो दुनियाओं से दो मुख्तलिफ रास्ते लेकिन एक जैसा ख्वाब, दुनिया को बदल देना। शाहिद खान की कहानी का आगाज़ 1950 में लाहौर से होता है, जहां वो एक मुतवस्सित घराने से पैदा हुए। इनके वालिद एक सर्वे का सामान बेचने वाले मामूली दुकानदार थे और वालदा एक रियाजीदान। सिर्फ 16 साल की उम्र में शाहिद खान ने अमेरिका का रुख किया। अपने साथ सिर्फ $500 लिए, लेकिन दिल में एक ख्वाब और हिम्मत थी। यूनिवर्सिटी ऑफ इलियानवे में सनती इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और इसी दौरान होटल में बर्तन धोकर अपने अखराजात पूरे किए। ये वो दौर था जब एक आम पाकिस्तानी नौजवान एक अजनबी सरजमीन पर कदम जमा रहा था। दूसरी जानिब मुकेश अंबानी 1957 में यमन में पैदा हुए, लेकिन इनकी परवरिश भारत में हुई। वो धीरू भाई अंबानी के बेटे थे जिन्होंने रिलायंस कंपनी की बुनियाद रखी। मुकेश ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की तालीम शुरू की, लेकिन वालिद के कहने पर छोड़ दी और अपने ख़ानदान के कारोबार को संभालने में मसरूफ़ हो गए। लेकिन मुकेश ने सिर्फ विरासत पर इक्तफा नहीं किया, उन्होंने इसे कई गुना बढ़ाया, नए शोबों में दाखिल हुए और आज वो भारत के इक्तिसादी पहचान बन चुके हैं। शाहिद खान ने जिस कंपनी में पहली बार नौकरी की, फ्लेक्स एंड गेट, वो दिवालिया होने के करीब थी, लेकिन शाहिद खान ने इसे ना सिर्फ खरीद लिया बल्कि इसे दुनिया की एक बड़ी ऑटोमोटिव पार्ट्स कंपनी बना दिया। आज इसके प्लांट्स दुनिया भर में फैले हुए हैं और ये कंपनी फोर्ड और टोयोटा जैसे इदारों को पार्ट्स फराहम करती है। इसके साथ साथ शाहिद खान ने अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग NFL की टीम जैक्सनविल जैगवार्स और इंग्लैंड का मशहूर फुटबॉल क्लब फुलहम FC भी खरीदे, जिससे खेलों की दुनिया में भी इनका नाम चमक उठा। मुकेश अंबानी ने जब रिलायंस जियो को लॉन्च किया तो पूरे भारत का टेलीकॉम सेक्टर हिल कर रह गया। जियो ने भारत में इंटरनेट और मोबाइल डाटा को आम कर दिया, वो भी इतने सस्ते दामों कि बाकी कंपनियां या तो बंद हो गई या जियो में जम हो गई। ये सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं थी बल्कि एक कौमी सतह की इनकलाबी तब्दीली थी। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पेट्रोकेम्स, तवानाई, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों तक फैलाया और आज वो भारत के सबसे बाअसर सनती घराने के मालिक हैं। जहां शाहिद खान ने किस्मत नामी दुनिया की सबसे महंगी और ऐशो इश्रत से भरपूर याट खरीदी जिसकी कीमत $360 मिलियन है, वहीं मुकेश अंबानी ने दुनिया का सबसे महंगा घर इंटेलिया तामीर करवाया जिसकी मालियत $1 अरब से ज़ायद है। इंटेलिया मुंबई के क्लब में वाक़या एक 27 मंजिला इमारत है जिसमें 3 हेलीपैड, प्राइवेट सिनेमा, बर्फ़ का कमरा,
मंदिर, स्विमिंग पूल, स्पा और 600 से ज़ायद मुलाजिमीन शामिल हैं। दोनों की ज़िंदगी तर्ज़े ज़िंदगी के एतबार से किसी बादशाह से कम नहीं। शाहिद खान की फैमिली की ज़िंदगी भी ख़ास मुतासिर कुन है। इनकी बीवी एन कार्लसन खान इनके तालिब इल्म के ज़माने की साथी हैं। इनके 2 बच्चे हैं जो कारोबारी और फलाही कामों में मसरूफ़ हैं, और बेटा टोनी खान जो ऑल एलियट रेसलिंग AEW के बानी और शरीके मालिक हैं। टोनी खान अमेरिका की स्पोर्ट इंडस्ट्री में तेज़ी से उभरता हुआ नाम है। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी एक सकाफती, तालीमी और फलाही रहनुमा के तौर पर सामने आई हैं। इनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत, जो रिलायंस के मुख्तलिफ शोबों को संभाल रहे हैं। और अनंत की हालिया शादी ने भारत में राजा महाराजा दौर की याद ताज़ा कर दी। अगर बात करें दौलत की तो शाहिद खान की मजमूई मालियत 13.4 बिलियन डॉलर है, जबकि मुकेश अंबानी की मालियत 113 बिलियन डॉलर से तजावज़ कर चुकी है। ये फ़र्क बज़ाहिर बड़ा लगता है, लेकिन जब हम बात करते हैं असर रसूख, विज़न और अवामी पेज़ाइरी की, तो दोनों ही शख्सियात अपनी जगह एक अलग मुकाम रखती हैं। शाहिद खान ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, और मुकेश अंबानी ने भारत को डिजिटल तरक्की की राह पर गामज़न किया। ये दोनों शख्सियात न सिर्फ अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं, बल्कि अपनी हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी की बदौलत दुनिया के करोड़ों नौजवान के लिए मशअले राह हैं। जहां शाहिद खान ने सफ़र से शुरुआत की, वहां मुकेश अंबानी ने विरासत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। दोनों की कामयाबी का राज मुख्तलिफ था, लेकिन नतीजा एक ही, आलमी सतह पर पहचान, इज्जत और असर रसूख। अगर हम ताकत को सिर्फ दौलत की नज़र से देखें तो बिलाशुबा मुकेश अंबानी आगे हैं। इनकी मालियत, इंटेलिया जैसा महल, जियो जैसी इनकलाबी कंपनियां और भारत भर पर इनका असर इन्हें एशिया का सबसे ताकतवर सनतकार बनाता है। वो ना सिर्फ कारोबारी फैसलों में महारत रखते हैं, बल्कि पॉलिसी सतह पर भी असर रसूख रखते हैं। इनके फैसले भारतीय माशियत को हिला कर रख देते हैं, और इनका नाम सिर्फ एक कंपनी का नहीं, एक सल्तनत का है। लेकिन अगर ताकत को खुद साख्ता, जदोजहद, विज़न और आलमी सतह पर असर से नापा जाए तो शाहिद खान इस मैदान में कहीं ज़्यादा मुतासिर कुन है। एक ऐसा इंसान जो एक गैर मुल्की सरजमीन पर बर्तन धोने से शुरू होकर अमेरिका की स्पोर्ट और ऑटो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाता है, वो ताकत की एक नई तारीफ है। इन्होंने ना सिर्फ कामयाबी हासिल की, बल्कि नस्लों के लिए एक रास्ता हमवार किया कि ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि हकीकत में बदले जा सकते हैं। तो नतीजा ये है कि मुकेश अंबानी ताकतवर है, दौलत, सियासी असर और माशी सल्तनत के एतबार से, मगर शाहिद खान ज़्यादा मुतासिर कुन और इलामाती ताकतवर है, क्योंकि वो एक ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले खुद साख्ता कामयाबी की सबसे बड़ी मिसाल है। लिहाजा असल ताकत का दारोमदार सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि इस पर है कि आपने कहाँ से आगाज़ किया और कहाँ तक पहुँचे। और इस पैमाने पर देखा जाए तो शाहिद खान दुनिया को ये सबक देते हैं कि असल ताकत वो होती है जो दूसरों को भी खुद पर यकीन करने का हौसला दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।